नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के मई के माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा निकलेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि का मई के महीने का हालचाल। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। कर्क राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब अगर मंगल की स्थिति को देख लिया जाए तो मंगल यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं मीन राशि में, और इसके बाद 11 तारीख को ये गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये स्व राशि के होते हैं। मंगल आपके लिए आपके दशम भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर बुध की स्थिति को देख लें तो बुध जो कि आपके 12वें भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध देव शुरुआत में गोचर करेंगे मेष राशि में, इसके बाद गोचर करेंगे 15 तारीख को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, और माह के अंत में 29 मई को गोचर करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे, जहां ये स्वराशि के हो जाएंगे। गुरु की स्थिति देख ली जाए तो गुरु ग्रह जो कि अभी मिथुन राशि में आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। गुरु ग्रह आपके छठे और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं। शुक्र ग्रह जो कि अभी चल रहे हैं वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में, इसके बाद 14 तारीख को ये गोचर करेंगे और ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं तो शनि ग्रह जो कि अभी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके सप्तम और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह अभी तक अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे थे, पर 17 मई को ये गोचर करेंगे नक्षत्र का और रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु ग्रह की स्थिति को भी देख लेते हैं। राहु जो कि अभी तक कुंभ राशि में है, यानी कि आपके अष्टम भाव में है, और केतु जो कि सिंह राशि में है, यानी आपके धन भाव में है। सूर्य ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि सूर्य यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं मेष राशि में, जहां पर ये उच्च के होते हैं, और इसके बाद 15 मई को गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव के स्वामी होकर के ये शुरुआत में दशम भाव में रहेंगे और फिर ये लाभ भाव में हो जाएंगे, तो यह भी एक अच्छी ही स्थिति है। दर्शकों, इस माह की खास बात यह है कि यहाँ पर काल सर्प दोष बनने वाला है, और ये काल सर्प दोष की वजह से आपके लिए इस महीने में क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय आकाशीय ऊर्जा अत्यंत गहन और परिवर्तनकारी होगी। केतु आपके दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में बैठे हैं, ये आर्थिक स्थिरता, वाणी और आपके पारिवारिक मूल्यों की परीक्षा ले रहे हैं। और वही जो राहु है, ये अष्टम भाव में बैठे हैं, ये रहस्यमयी घटनाएं, अचानक से होने वाली घटनाएं, कुछ परिवर्तन अचानक से हो जाए और आपको मानसिक रूप से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह केतु आपको, केतु यहाँ पर बैठ करके आपके लिए कष्टकारी स्थिति भी बना रहे हैं, और यहीं पर आपके लिए राहु और केतु की इस स्थिति से बन रहा है कारकोटक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। और यह योग आपके जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, दुर्घटनाएं जैसी स्थितियां भी यहाँ पर बन रही हैं, तो चोट चपेट एक्सीडेंट का डर है, इससे आप सावधान रहिएगा। आर्थिक अस्थिरता भी यहाँ पर आपके लिए आ सकती है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि आपको एक बार अपने पैसे का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही परिवार से कहीं ना कहीं आपका एक भावनात्मक दूरियां आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये योग है ये आपको गहरी आध्यात्मिक जागृति और भीतर छिपी शक्ति को जगाने का कारण भी बनता है।
देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो शुरू में बताया वो नेगेटिव था, लेकिन इसका ही एक पॉजिटिव पहलू भी है। अगर आपका इसको पॉजिटिव पहलू जो है इसको जागृत कर लेते हैं तो आपके लिए यही माह और भी अच्छा हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हाँ आपके लिए सब कुछ बहुत बेस्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ जो ये आपके साथ होगा उसको सहने की क्षमता आएगी और आप कहीं ना कहीं समझ सकेंगे कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और आप उसमें सुधार भी कर सकेंगे। तो इसलिए इस माह आप ये जो योग कारकोटक काल सर्प दोष जो आपके लिए बनेगा, ये आपकी एक आध्यात्मिक जागृति आपके अंदर लेकर के आएगा। आप अपने भीतर की शक्ति को जानेंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके साथ बनेगी। अब शनि जो कि नवम भाव में है, यह आपके लिए कर्म और भाग्य के संतुलन को परख रहे हैं। कर्म करिए, मैं भाग्य से आपका साथ दिलाऊंगा, शनिदेव यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। और मंगल जो कि पहले नवम भाव में रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको साहसी बना रहे हैं और बाद में जब ये मेष राशि में यानी कि आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। ये यहाँ पर आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर मेहनत बढ़ा रहे हैं। आपको अपने काम की वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है। सूर्य और बुध पहले दशम भाव में है, ये आपके करियर पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसके बाद जब ये एकादश भाव में जाएंगे तो आय के कुछ नए अवसर भी बन सकते हैं, निवेश से कुछ फायदा हो ये स्थिति हो सकती है। शुक्र जो कि शुरुआत में लाभ भाव में है, बाद में ये द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इनकी स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। लाभ के भी संकेत है, पर उसके बाद ये खर्च के भी संकेत आपके लिए बना रहे हैं। वहीं गुरु जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में है, द्वादश भाव में है, ये आपको और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और आपके खर्च को भी कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। यानी कि ये महीना आपके भीतर से बदल करके आपको सशक्त बनाने वाला महीना है। इस बात को लेकर के आपको इस महीने अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डालेगा और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर की यहाँ पर बात करी जाए तो दशम भाव में सूर्य रहेंगे शुरुआत में और बुध भी रहेंगे, तो आपको पहचान, मान सम्मान और कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके वर्क प्लेस पर मिले, ये स्थिति यहाँ पर ये बना रहे हैं। अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करें, ये स्थिति भी हो सकती है और आपको उनसे एक एप्रिसिएशन मिले, ये स्थिति भी होगी। लेकिन जो सावधानी रखने की बात है कि अपने किसी भी सीनियर का अपने वर्क प्लेस पर अपमान मत कीजिएगा, पीछे से उनके बारे में कोई बात मत कीजिएगा आप, नहीं तो वो बात जिसके सामने भी आपने वो बात कही है वो उसको जाकर के बोलेगा आपके सीनियर को, या फिर कहीं से कहीं तक भी वो बात आपकी सीक्रेट नहीं रहेगी, वो सबके सामने उसको खोल सकता है, ये स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। राहु जो कि अष्टम भाव में है, ये अचानक बदलाव लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, यहाँ पर ऑफिस के अंदर ही कहीं आपकी बैठने की जगह चेंज हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर इस माह में आपके लिए बन सकती है। माह के उत्तरार्ध में देखेंगे कि कोई एक नया साधन आय का खुल सकता है, या फिर आपने कहीं कोई पुराना निवेश किया था, अब उस निवेश से आपको लाभ हो, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मंगल का प्रभाव आपको साहसी निर्णय लेने की शक्ति दे रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। अब उनकी बात करते हैं जो व्यापारी हैं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ शुरुआत आपके लिए थोड़ा अनुकूल ही रहेगी इस माह में। एकादश भाव का प्रभाव लाभ और नए संपर्क दिला रहा है। कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे जिससे आपके व्यापार में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन क्योंकि राहु अष्टम भाव में है और यहाँ पर काल सर्प दोष भी बन रहा है, तो आपको अगर अपने व्यापार में कहीं कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपनी डील को 1 से 2 बार अवश्य क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान के संकेत सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कोई काम है तो वहां पर विदेश से भी लाभ के कुछ अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको अपने धैर्य और अपनी योजनाओं पर, जो आपकी प्लानिंग है, उनको एक बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा और तभी आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। नहीं तो अष्टम का राहु आपके लिए नुकसान के ज्यादा अवसर बना रहा है। तो हमारी सलाह यह है कि इस माह आप जो भी निवेश करें
थोड़ा सोच समझ करके करें। अपने व्यापार से रिलेटेड कोई भी डील साइन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं तो 1 से 2 बार क्रॉस चेक अवश्य ही कर लीजिएगा। अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो देखिए ये महीना भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। राहु जो कि अष्टम भाव में है, ये गहरी भावनाएं और आपके अंदर एक रहस्यमयी एक विचार जैसे आपके अंदर आ जाए या आपकी पर्सनैलिटी को ही ऐसा बना देंगे ये राहु कि आपका जो पार्टनर है वो ये समझ नहीं पाएगा कि आप चाह क्या रहे हैं, आपकी बात वो ना समझ पाए। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है आपके प्रेम जीवन में। लेकिन शुक्र का प्रारंभिक सहयोग आपके संबंधों में मधुरता लेकर के आएगा। ये बात एक अच्छी बात है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो, आपका पार्टनर आपका साथ देगा, प्रेम संबंध वहां पर और मजबूत होगा। ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद ये शुक्र जब यहाँ से निकल करके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे तब यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में थोड़े अप डाउन्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई व्यक्ति अचानक से आपकी लाइफ में प्रवेश करेगा जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर जो उसका आपके ऊपर अट्रैक्ट होने का जो रीजन रहेगा वो आपकी बातचीत से बहुत इंप्रेस होगा। उसको आपको बोलने का स्टाइल, आपकी बातचीत करना, ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है अगर आप सिंगल हैं तो। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। देखिए विवाहित लोगों के लिए शनि जो कि 9वें भाव में है, ये विचारों के मतभेद यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। जीवन साथी को समय देना आपके लिए जरूरी है, ये बात आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। गुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा आपके रिश्ते को टूटने तो बिल्कुल नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन साथी जो है वो ये चाहते हैं कि अब आप उन पर भी ध्यान दें। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अपने रिश्ते पर, अपने घर परिवार पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं एक चीज जो आपके माइंड में आ गई है कि मुझे, आपका माइंड अभी पैसों की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, अपनी आय की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, जिस वजह से आप अपने घर परिवार पर ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है और इस वजह से थोड़ा आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। रिश्ता टूटेगा इस तरह के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन मन मुटाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। हाँ, जीवन साथी के नाम से अगर आपने कहीं कोई निवेश किया हुआ था तो वहां से आपको एक अच्छा खासा फायदा हो, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो देखिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो गुरु यहाँ पर जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, आप अगर विदेश जाना चाहते थे, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी, तो अब उसके अवसर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई रिसर्च करना चाहते थे या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी पढ़ाई आप करना चाहते थे, जैसे जो गहराई वाले विषय होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, इसी तरह की और कोई रिसर्च का काम आप करना चाहते थे, वहां पर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बुध और सूर्य का सहयोग आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब आपकी धन संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखिए केतु जो कि आय भाव में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर थोड़ा अनस्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं। खर्चे भी अचानक से बढ़ रहे हैं, पैसा तो आ रहा है लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। आय के नए स्रोत भी बने हैं लेकिन फिर भी आपके पास पैसा की सेविंग जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है और अभी होगी भी नहीं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, खर्चे पे आपके थोड़ा कंट्रोल इस माह अवश्य ही होगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस माह आप किसी गलत प्रॉपर्टी में आपका निवेश हो जाए, ये स्थिति बनी हुई है। वैसे कोई सरकारी कोई जैसे निकलता है ना, ये लॉटरी वाले सरकारी वाले जो प्लॉट्स निकलते हैं, वहां पर अगर आप अपना लगाएं इस समय में कोई प्लॉट, तो वो निकल जाए या कोई फ्लैट आपका निकल जाए, इस तरह के चांसेस अवश्य नजर आ रहे हैं। जो लॉटरी से निकलते हैं वो फ्लैट या वो लैंड आपकी निकल जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है।
अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो देखिए, राहु जब अष्टम भाव में है तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के तो आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा पूरा साल जब तक राहु यहाँ पर है। लगभग कुछ 18 महीने के लिए रहते हैं राहु एक राशि में, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा जब तक राहु आपके लिए अष्टम भाव में है। ये आपको हमेशा मानना पड़ेगा। पाचन से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपको अपने सिर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना होगा इस समय में। हार्ट की प्रॉब्लम भी थोड़ा बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो आपको सोमवार पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और राहु की शांति के लिए अगर आप बहते पानी में कोयला बहाते हैं, कुछ थोड़ा 1-2-1-1.25 किलो कोयला आप ऐसे बहाते हैं, बहते हुए पानी में बहा देते हैं, पानी स्वच्छ होना चाहिए, वहां पर अगर आप बहाते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो अगर आप कर्क राशि के हैं तो यहाँ पर वीडियो में कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य ही दबाएं, जिससे अगली भविष्यवाणी हो सकता है कि आपके लिए कोई नया अध्याय खोल दे आपके जीवन का। धन्यवाद।